हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जीएसटी एकेडमी। मैं हूं हर्षिका एंड आज हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न फाइलिंग के रिगार्डिंग क्या कड़े नियम लागू किए गए हैं। जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है, कुछ लोग जो होते हैं वो रिटर्न खुद से सेल्फ फाइल करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो अकाउंटेंट से फाइल करवाते हैं, किसी प्रोफेशनल से फाइल करवाते हैं, सीए से फाइल करवाते हैं, एडवोकेट से फाइल कराते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चेंजेस आए हैं रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर में। रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, बट अभी क्या आप सेल्फ रिटर्न फाइल कर रहे हो या किसी प्रोफेशनल से आप रिटर्न फाइल करवा रहे हो, आप किसी सीए को हायर करते हैं या फिर किसी एडवोकेट को हायर करते हैं या फिर कोई भी XYZ आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, तो आईटीआर अगर आपका कोई फाइल कर रहा है तो अब आईटीआर फाइलिंग में जो बंदा आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, जो भी पर्सन आपका रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपके आईटीआर में जाएगी। उस पर्सन का नेम जिसने आपका आईटीआर फाइल किया है, उनका एड्रेस कहाँ पे वो रहते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, मतलब उनका जो टेलीफोनिक का आप जैसे उनका कोई भी पर्सनल नंबर हो या फिर कुछ भी आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए एंड उनका ईमेल आईडी। ठीक है, ये चारों चीज़ें उनकी जाएंगी रिटर्न में। एंड अगर आप किसी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से रिटर्न फाइल करिए, क्योंकि बेसिकली हम जो डिडक्शन लेते हैं चैप्टर 6 की डिडक्शन की बात कर रही हूँ मैं। तो जो चैप्टर 6 में हम लोग डिडक्शन लेते हैं ATC से लेके ATD ATE ATU तक की जो भी डिडक्शन है, तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है कि इंश्योर करना चाहती है कि जो भी आपने डिडक्शन ली है वो बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने फर्जी डिडक्शन ले रखी है 1.5 लाख की ATC में एंड एक्चुअली ऐसा कोई खर्च नहीं किया। तो बेसिकली उस पर ये बात है। एंड अगर आप किसी का ITR फाइल कर रहे हो तो बहुत भी श्योर रहिए, क्योंकि आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल अब ITR में जाएगी कि हाँ या तो आपने ITR फाइल किया हो। सेकंड चीज़ कि ITR जैसे होता है कि सिग्नेचर होता है, तो क्या ITR आपने खुद साइन किया है या फिर किसी प्रोफेशनल ने आपके बिहाफ पे ITR साइन किया है, वो भी डिटेल जाएगी। तो जो नियम है वो बहुत ही ज़्यादा कड़े हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं रिगार्डिंग ITR। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। अगर आप किसी का ITR फाइल कर रहे हैं तो बी कॉन्शियस, ऐसे कोई भी डिडक्शन फर्जी डिडक्शन मत डाल दीजिएगा जिससे क्लाइंट का टैक्स बच जाए, बट आप होता है ना कि हाँ उनका तो टैक्स बच जाएगा, क्योंकि क्या होती है कि अभी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको पूरा मेंटेन करना है। अगर आप किसी भी चैप्टर 6C के किसी भी हेड में आप डिडक्शन ले रहे हो, ATC ATD ATE ATU के कहीं भी आप डिडक्शन ले रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो ITR को फाइल कर रहे हैं, जो CA हैं, जो एडवोकेट है या फिर कोई भी हो जो ITR को फाइल कर रहा है, वो अपनी पूरी डिटेल देगा, क्योंकि अब ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी आपको डिटेल देनी ही पड़ेगी। आपका एड्रेस, आपका टेलीफोनिक नंबर जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल ID, आपका नेम क्या है। अगर आपने ITR खुद साइन किया है तो आपको वो भी बताना पड़ेगा कि हाँ ITR हमने साइन किया है बिहाफ ऑफ SSC। तो दिस इज़ द चेंजेस जो अभी ITR में रिसेंटली हुए हैं। एंड आई थिंक कि अगर आप एज अ प्रोफेशनल आप वर्क कर रहे हैं, आप किसी का ITR फाइल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा श्योर रहिए कि हाँ जो भी डिडक्शन आप क्लेम कर रहे हैं वो जो है वो बहुत ही जेन्युइन होनी चाहिए, कोई भी बोगस डिडक्शन नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो आपका क्लाइंट कह रहा है कि हाँ ATC में उसने 1.5 लाख की डिडक्शन ली है एंड आप डिडक्शन अगर क्लेम कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट से पहले प्रूफ मांग लीजिए कि हाँ आपने कहाँ डिडक्शन की है 1.5 लाख की, वो आप हमें बताइए। एंड एक बार आप श्योर हो जाइए कि हाँ क्लाइंट ने 1.5 लाख की डिडक्शन ATC में की है, तो फिर 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है तब आप ATC में 1.5 लाख की डिडक्शन डालिए, अदरवाइज़ आपके ऊपर भी एक्शन लिया जा सकता है। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी एंड आपको ITR में क्या जो प्रोफेशनल्स हैं जो काम कर रहे हैं ITR के लिए, एंड अगर आप सेल्फ भी फाइल कर रहे हो तो भी डॉक्यूमेंटेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी प्रोफेशनल्स के लिए आप अगर सेल्फ फाइल कर रहे हो तो भी बी श्योर कि आप जो भी डिडक्शन ले रहे हैं वो 100% ट्रू है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।